सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सबसे पहले सुनेंगे हम दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपनी मजालिस को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम, खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम, मरहबा कहते हैं अपने प्रोग्राम। जी, जगमग तारे प्रोग्राम शुरू हो चुका है और यहाँ जो बच्चियाँ हैं माशाअल्लाह बड़े जोश में नजर आ रही हैं। जो घर पर मौजूद हैं प्यारी प्यारी बच्चियों, आप आ जाइए, जगमग तारे प्रोग्राम देखिए और इसी जोश और खरोश के साथ हमारे साथ शामिल भी हो जाइए। और हमारे प्रोग्राम में क्या होता है? कहानी। हमारे प्रोग्राम में होती है एक कहानी और पूछते हैं हम अच्छे अच्छे सवाल जवाब, हम करते हैं अच्छी अच्छी बातें, हम याद करते हैं दुआएं और साथ में होता है मेमोरी टेस्ट। अब शुरू हो रहा है हमारा पहला सेगमेंट जिसका नाम है जी जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है कहानी, और कहानी में हम सुनेंगे एक कहानी सुनेंगे और कुछ सुनेंगे। हमारे साथ मौजूद कौन है उनके नाम भी सुन लेते हैं। सुन ले भाई, हमारे साथ माशाल्लाह ये तकरीबन सब होती हैं, बाकायदगी से हैं। सबसे पहले मौजूद है हमारे साथ नुसैबा, जोर से हमारे साथ नुसैबा, और उनके बाद नसरीन अली मत्तारिया, नसरीन अली मत्तारिया, फिर राबिया शाहिद, उसके बाद तस्वीर जी हुमायमा परी अत्तारिया, और आखिर में मौजूद हैं इकरा बिन्ते मुहिउद्दीन। जी। तो ये प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने अपने बारे में बता दिया। अब आप भी मौजूद हैं, नहीं है कहाँ हैं, है ना, घरों पर बैठे हुए हैं, तो आप भी बताइए कि पता चले भाई हम मौजूद हैं, जगमग तारे देखा करते हैं और कैसे देखते हैं, क्या करते हैं, जो भी कहना चाहते हैं अच्छी अच्छी बातें आप हमसे कह सकते हैं। और कहानी में है आज एक, कौन है पता है? कहानी है, और कहानी हम समझ सुनाते हैं, यानी बहुत दफ़ा बनाई हुई कहानी होती है, फ़र्ज़ी जिसको कहते हैं ना, और उससे हम कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। तो आज की कहानी में एक साहिब हैं, कौन है? हाँ, एक साहिब हैं, एक आदमी है, वो जो है ना अच्छी अच्छी स्टोरी लिखते हैं। क्या करते हैं? हाँ, स्टोरीज लिखते हैं। स्टोरीज होती है ना, जैसे हम भी आपको सुनाते हैं, तो ये कोई ना कोई लिखता है तो हम सुनाते हैं, ऐसा ही है। वो लिखते हैं, वो हम तक आती है, फिर हम आपको सुना देते हैं। तो अब आप सुनना है आपने, लेकिन हमारी जो वहाँ बैठी हैं रानियाँ शायद सुन रही हैं या माइक से खेल रही हैं? कहानी सुननी है ना, तवज्जो से सुननी है। कैसे सुननी है? तवज्जो से, क्योंकि तवज्जो से सुनेंगी तो ही तो पता चलेगा कि हमने इस कहानी से क्या सीखा। तो हमारी स्टोरी में एक आदमी है और उसको कहानियाँ लिखने का शौक़ है, अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखते हैं। और वो जिस पर कहानी लिखेंगे तो लोग पढ़ेंगे ना या सुनेंगे, तो जिसके बारे में कहानी में लिखा हुआ होगा। अब अगर कहानी हमारी इकराबाजी पर हो, हैं, इकराबाजी कहानी में आ जाए कि भाई इकराबाजी ने यूँ किया, तो सब इकराबाजी की कहानी पढ़ेंगे तो इकराबाजी क्या हो जाएंगी? मशहूर हो जाएंगी, हैं। अभी तो माशाल्लाह मदनी चैनल पे आती है, अभी थोड़ी थोड़ी तो मशहूर हो गई होंगी, हैं। लोग बोलते होंगे ना, हमने इकराबाजी को मदनी चैनल पर देखा है, होता है ऐसा। तो देखिए मदनी चैनल पर जो आते हैं वो भी थोड़े थोड़े मशहूर हो जाते हैं, बहुत मशहूर भी हो जाते हैं। तो इसी तरह जिनका जिक्र कहानी में आ जाए वो क्या होंगे, वो भी
मशहूर हो जाएंगे। तो ये जो साहब थे ना, ये कहानी लिखते थे, स्टोरीज लिखते थे, तो जानवरों के ऊपर। किस पे? जानवर इन्होंने कहा यार चलो जानवरों के पास चलते हैं। कहाँ चलते हैं? जानवरों के पास चलते। जानवर कहाँ रहते हैं भाई? जंगल में। कहा जंगल में चलते हैं और वहां जाके जो है ना खुद जानवरों को देखूंगा भाई इनमें कौन सा अच्छा जानवर है, कौन सा जानवर अच्छा हाँ, कौन सा एनिमल अच्छा है, कौन सा एनिमल दूसरों का ख्याल रखने वाला है, कौन सा एनिमल जो है वो अच्छे तरीके से रहता है और कौन सा गंदा है, ताकि फिर मैं जो अच्छे एनिमल्स हैं ना, जो अच्छे जानवर हैं, उनका जिक्र अपनी स्टोरी में करूँगा, उनका जिक्र अपनी स्टोरी में करूँगा। समझ में आ रही है कुछ कुछ बात है? स्टोरी लिखते हैं और स्टोरी जिस पे लिखी जाएगी वो ज़ाहिर है मशहूर हो जाएगा। तो ये आदमी जो फैसला करता है कि मैंने जंगल में जाना है और जंगल में जाकर खुद रिसर्च करनी है कि कौन सा जानवर अच्छा है और कौन सा जानवर अच्छा नहीं है। तो अब वो जंगल में वो साहब जो है चले जाते हैं, वो जो आदमी है वो चला जाता है। अब क्या होता है, वहाँ पर जो है ना बहुत सारे जानवर होते हैं। उन्हीं जानवरों में 3 फ्रेंड्स होते हैं। कौन होते हैं? 3 फ्रेंड्स होते हैं। और वो होते हैं, एक होता है हिरन। कौन होता है? हिरन। और एक होता है मंकी यानी के बंदर। और तीसरा होता है गीदड़। तीसरा क्या है? गीदड़। हाँ जी, हमारी स्टोरी में इन तीनों की दोस्ती है। कौन कौन है दोस्त? हिरन और गीदड़ गीदड़ है, हिरन है और बंदर है। ये तीनों फ्रेंड्स है। अब ये तीनों फ्रेंड्स जो है ना जंगल में रहते हैं, लेकिन इनकी पता है क्या ख्वाहिश होती है? इनकी ख्वाहिश होती है कि हम अच्छे काम करें। क्या करें? अच्छे काम। हाँ, लोगों की हेल्प करें। किसी को पानी चाहिए हो तो हम उसको पानी दे दें, किसी को खाना हो उसको खाना दे दें, किसी को चोट लग जाए तो हम उसकी मरहम पट्टी कर दें। तो ये जंगल में इस तरह के काम करते हैं। अब ये जंगल में इस तरह के काम करते हैं ना, लेकिन जो दीगर जानवर होते हैं ना, वो पता है इनको क्या कहते हैं? तो ये क्या है? बेवकूफ़ हैं। क्या है? हाँ भाई, अपने काम से काम रखो, अपने काम से काम रखो, मज़े करो। क्या करो? मज़े करो भाई। किसी की खिदमत कर रहे हैं, कोई बीमार हो गया उसको दवा ला के खिला रहे, तो इसमें तो टाइम लगता है ना। किसी को चोट लग गई उसकी पट्टी कर रहे हैं, इसमें भी टाइम लगता है। किसी को भूख लग रही है, वो खाना नहीं ला सकता तो उसको खाना ले जा कर दे रहे हैं। तो ये सारे वो काम कर रहे हैं। तो दीगर जानवर क्या कहते थे? कहते थे ये ऐसी बेवकूफ़ हैं, ये लोगों की हेल्प करते हैं और इस तरह के काम कर रहे होते, इतना टाइम इन कामों में लगा देते, इसकी जगह ये खुद मौज करें। क्या करें? हाँ, मज़े करें, यानी कि वो खेले कूदे, उसमें दूसरों में टाइम क्यों लगाते हैं? तो इस तरह की इनको बातें कहते थे। कभी कोई लोमड़ी इनको बातें सुना रही है, कभी शेर साहब बातें सुना रहे हैं। ओ देखो हिरन को क्या कह रहे हैं? हिरन को बातें सुना रहे हैं, और जो है वो गीदड़ को। लेकिन ये जो तीनों दोस्त थे ना, ये किसी की बातें सुनते ही नहीं थे। किसी की बातें हाँ मतलब सुनते नहीं थे। कि सुन के वो ऐसा नहीं करते थे कि अच्छे काम छोड़ दें, अच्छे काम ऐसा नहीं करते थे, बल्कि वो अच्छे काम करते रहते थे। अब क्या होता है, ये जो आदमी है ये क्या जंगल में आया है? क्यों आया है? ताकि अच्छे जानवरों पर स्टोरी लिखे। क्या करें? हाँ, स्टोरी लिखे। प्यारे प्यारे बच्चों जो घरों पर देख रहे हैं, एक आदमी आ गया जंगल में और उसने अच्छे जानवरों की तलाश करनी है। अब क्या आता है, जंगल में जब वो आता है ना, तो कहीं वो शेर को देखता है, और शेर क्या कर रहा है? शेर तो दूसरे जानवरों पर हमला कर रहा है ना, वो तो खा जाता है। उन्होंने कहा यार ये तो दूसरों को खुद नुकसान दे रहा है। इसी तरह और जानवरों को देखा, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, उसको कोई भी अच्छा जानवर मिलता नहीं है। सारे जानवर तो अपनी मस्तियों में लगे हुए हैं, अपने खेलों में लगे हुए हैं, या दूसरों की चीज़ों को छीन रहे हैं, तंग कर रहे हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं। तो वो जो ना बहुत ढूंढता है, आखिर बच्चों उसको कोई भी अच्छा जानवर नहीं मिलता। अब पता है जंगल के अंदर वो बहुत दूर तक चला जाता है। कहाँ जाता है? बहुत दूर तक चला जाता है, और उसको जो है ना फिर भूख लगने लगती है। क्या होता है? हाँ, वो तो तलाश कर रहा होता है कि अच्छे जानवर को देखें, उसको खुद ही भूख लगती है ना। लगती है? अभी तो नहीं लग रही, तो भूख लगती है तो उसको भी भूख लगने लगती है। फिर गर्मी भी बहुत होती है। क्या होती है? गर्मी भी बहुत होती है। और गर्मी में क्या होता है? क्या होता है गर्मी में? कुछ नहीं होता। हाँ, और जब पसीना आता है तो क्या होता है? गर्मी होती है। और गर्मी होती है तो क्या होता है? पसीना आता है। और पसीना आता है तो गर्मी होती है। भाई प्यास भी तो लगती है।
आजकल गर्मियाँ हो रही है ना जी। यहाँ हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पर गर्मी है, शायद बल्कि पूरे मुल्क में ही गर्मी है। कराची में भी गर्मी का मौसम है। तो गर्मी में क्या होता है? पसीना आता है। भूल गई, गर्मी नहीं लगती? लगती है ना। तो पसीना आता है, पसीना आता है तो फिर प्यास भी लगती है। लगती है तो फिर क्या करना चाहिए हमें? पानी पीना चाहिए। पानी पीना चाहिए जी। गर्मियों का मौसम है तो इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। क्या समझ में आ रही है भाई? क्योंकि पसीने में क्या होता है? पानी निकल जाता है। हमारे बॉडी में क्या होता है? पानी होता है। ठीक है, बॉडी में पानी होता है और जब पसीना आता है तो वो पानी गिर रहा होता है, यानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो अब हम क्या करें? और पानी पिएं। हमें क्या करना चाहिए? हाँ, बच्चे बास खेलने में लगे रहते, इतना पसीना आ रहा होता है। कैसे? बहुत सारा पसीना आता रहता है लेकिन पानी नहीं पीते। उनको बोल बोल के पिलाना पड़ता है, भाई पानी पी लो। क्या बोलते हैं? पानी। हाँ, लेकिन पानी नहीं पी रही, खेलने में लगी हुई है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हमें पानी पीना चाहिए। और एक बड़ा अच्छा सा फ्रूट भी आता है गर्मियों में, पता है किसी को? गर्मियों के सीजन में आता है एक फ्रूट जी, मैंगो। मैंगो आता है। हाँ, मैंगो भी आएगा इंशाल्लाह उससे। और स्ट्रॉबेरी और जी एप्पल। एप्पल आता है। एप्पल गर्मियों में आता है, नहीं आता वैसे तो सर्दियों में आता है। अच्छा जी, और खास तौर पर जी अनार। अनार तो गर्मियों में नहीं आता, अनार तो सर्दियों में होता है ना। आजकल मिलता है बहुत ज़्यादा, रेड कलर का होता है अंदर से। तरबूज, भूल गई तरबूज को जी। तरबूज है और तरबूज भी हमें खाना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर भी बहुत सारा पानी होता है, मज़े का भी होता है ना। तो हमें वो खाना चाहिए, उसमें पानी भी होता है बहुत सारा और पानी अलग से भी पीना चाहिए। तो हमारी कहानी में क्या हो रहा था? हमारी कहानी कहाँ रह गई? कहाँ है कहानी? पसीने में रह गई जी। कहानी में वो जो आदमी था क्या करने गया था जंगल में? जानवरों को देखने, और उसको लगने लगी थी भूख और प्यास। अब वो तो थक गया बहुत ज्यादा, उसके पास ना खाना था ना पानी। खाना भी नहीं था और पानी भी नहीं था। तो वो एक जगह सर पकड़ के बैठ गया, बैठ गया कि मैं क्या करूं, मुझे तो भूख लग रही है और मुझे पानी चाहिए। तो इतने में पता है क्या होता है? जंगल में 3 कौन कौन से दोस्त थे? लोमड़ी, हिरन और बंदर, हिरन और गीदड़ था। लोमड़ी थी? लोमड़ी सोच ले, गीदड़ था जी भाई, गीदड़ था। ठीक है, ये तीनों दोस्त थे और ये क्या करते थे? लोगों के काम आते थे। जब इन्होंने देखा ना भाई एक आदमी बैठा हुआ है, इसको बहुत थका हुआ लग रहा है, तो पसीना भी बह रहा है, तो इसको जो है ना भूख लग रही होगी और पानी चाहिए होगा। तो वो पता है क्या करते हैं? वो उसके लिए पानी लेकर आते हैं, उसके लिए पानी लेकर आते हैं। और बंदर जो है ना वो भाग के जाता है एक जगह से, केले ले आता है। वो तो तेजी तेजी चलता है ना, बंदर कहाँ चलता है? हाँ, दरख्तों पे इधर से उधर ऐसे फुदकता है। तो बस बच्चे भी बंदर की तरह फुदक रहे होते हैं, इधर सोफों पे उछल रहे होते हैं। उनका अम्मी बोल रही होती भाई बंदरों की तरह ना फुदको, हैं? तो बंदरों की तरह हमें नहीं फुदकना, बल्कि बंदर खुद फुदकता है। ठीक है जी रानिया बाजी। तो बंदर क्या करता है? जल्दी से दरख्त से यहाँ से फुदकता हुआ जाता है और केले के दरख्त पर जाकर केले तोड़ के ले आता है और वो उस आदमी को दे देता है। तो वो केले खा लेते हैं। फिर जो है क्या होता है? वो जो गीदड़ होता है ना, वो सोचता है मैं क्या करूँ। वो तालाब के पास जाता है और वहाँ से मछलियों को पकड़ता है, और वो ला के उस आदमी को दे देता है। कहता है कि भाई ये तो मछलियाँ खा लो। अब जो एक और फ्रेंड होता है उसका क्या नाम था? गीदड़ था। गीदड़ ने तो दे दिया। तीसरा फ्रेंड था हिरन। जी प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाज़रीन, हिरन सोच रहा होता है, क्या करता? सोच रहा होता है मैं कैसे हेल्प करूं, मैं तो कुछ नहीं ला सकता। तो पता है वो हिरन खुद ही उस आदमी के पास आ जाता है और कहता है कि भाई मैं तो कोई चीज़ नहीं आपके लिए ला सकता था, आप ऐसा करें मुझे ही पका के खा लें। तो वो आदमी उनका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उन्होंने तो केले तो खा लिए थे, है ना, और मछलियाँ भी उनके लिए आ गई थी। और हिरन पर वो हाथ फेरता है कि नहीं, मैंने आपको नहीं खाना, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी
हेल्प की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब हमारी कोई हेल्प करे तो हमें क्या कहना चाहिए? शुक्रिया अदा करना चाहिए। और क्या कहना चाहिए? जज़ाकल्लाहु खैरा कहना चाहिए जब हमारी कोई हेल्प करे या हमें कोई चीज़ दे, गिफ्ट मिले। बाज़ बच्चे क्या होते हैं, गिफ्ट लेते हैं, है ना, गिफ्ट ले लेते हैं, उसके बाद यूं करके चले आते हैं, भूल जाते हैं कि भाई उनका शुक्रिया भी अदा करना है, जज़ाकल्लाह कहना है, जज़ाकल्लाहु खैरा कहना है। तो बहरहाल वो आदमी उन तीनों जानवरों को शुक्रिया अदा करता है और उनकी तस्वीरें बनाता है, और फिर वो जंगल से वापस आकर क्या करता है? स्टोरी लिखता है ना। वो तो इसीलिए गया था ना कि जंगल में मैं देखूं कौन कौन से जानवर अच्छे हैं, तो उसको आखिरकार 3 अच्छे जानवर मिल जाते हैं और वो उन तीनों के ऊपर स्टोरी लिखता है। उनकी तस्वीरें भी आम हो जाती हैं, उनकी स्टोरी भी मशहूर हो जाती है और वो तीनों जानवर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर स्टोरी लिख दी जाती है ना। और जंगल के जानवर उनको क्या कहते थे? ऐसे ही कहते थे कि बेवकूफ़ हैं, यूं कर रहे हैं। फिर उसके बाद सारे जंगल के जानवर उन्हें देख रहे थे कि भाई ये तो बड़े मशहूर हो गए, बड़े पॉपुलर हो गए, सब लोगों को पता चल गया इनके बारे में। तो ये थी हमारी आज की कहानी, और आज की कहानी हमने सुन ली है, यहाँ बच्चियों ने भी सुन ली है और घर पर भी बच्चों ने सुनी होगी। तो अब आपने जल्दी जल्दी हमें बताना है कि आज की कहानी से हमने क्या सीखा। आज की कहानी से हमने क्या सीखा? अब यहाँ हाथ उठना शुरू हो चुके हैं। जी भाई, सबसे पहले हाथ उठा था किसका? कस्बा बाजी का उठा था। वाह भाई वाह। जी भाई, कस्बा बाजी। हमें किसी और की मदद करनी चाहिए। हमें किसी और की मदद हमें किसी की मदद करनी चाहिए। और कौन बता रही हैं भाई? अब देखिए, कोई नई बात बतानी है, एक बात इन्होंने बता दी है जी, फिर सोच में पड़ गई। हाथ उठा था हमारी जो है रानिया बाजी का, लेकिन अब दोबारा वापस सोच में पड़ गई। जी, क्या बताएंगी? बैठकर पानी पीना चाहिए। बैठकर पानी पीना चाहिए। हमारी स्टोरी में कहाँ था पानी? हाँ, उस आदमी ने पानी तो पिया था खैर, लेकिन स्टोरी से सीखा कहाँ हमने? ये नहीं बता रही। जी भाई, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये तो बता दिया था इन्होंने। जी नसरीन बाजी। हमें दूसरों का शुक्रिया करना चाहिए। हाँ, हमें दूसरों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, ये भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कहानी में कहाँ था ये तो हमने अलग से बताया था। जी भाई नुसैबा। हमें दूसरों से देखकर वो काम नहीं करना चाहिए, बुरे काम। हमें दूसरों से देखकर बुरे काम नहीं करने चाहिए। अच्छा, अच्छी बात इन्होंने बताई है, हमें किसी के बुरे काम देखकर बुरे काम नहीं करने चाहिए, लेकिन ये कहानी में कहाँ था? यही तो बात है कि कहानी को हमने गौर से सुनना है और समझ के फिर उसमें से कुछ सीखना है। ठीक है, ये अभी से आप प्रैक्टिस करें। अभी आप क्या हैं, छोटी सी हैं ना, हैं छोटी सी हैं, इंशाल्लाह बड़ी होती जाएंगी तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगी। एक तो बड़ी अच्छी बात है कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, ये बात अच्छी है। फिर दूसरी बात हमें पता चली कि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो उसका हमें क्या होता है? बदला मिलता है, उसका हमें बदला। हाँ, देखिए ये 3 जानवर क्या थे? ये अच्छे काम करते थे ना, सारे लोग उन्हें टोकते भी थे, जानवर उन्हें टोकते भी थे, लेकिन ये किसी की सुनते नहीं थे। तो क्या हुआ? इनका बदला क्या मिला? ये आखिर में मशहूर हो गए ना। इनके ऊपर स्टोरी लिखी गई कि भाई ये तो जानवर हैं जो बहुत अच्छे काम करते हैं। तो अगर हम नेकी करेंगे, अच्छाई करेंगे, करनी हमने क्यों है? अल्लाह पाक की रिज़ा के लिए। किस लिए? अल्लाह पाक की रिज़ा के लिए, यानी अल्लाह पाक को खुश करने के लिए, कि अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाए। लेकिन क्या होगा? हमें उसका दुनिया में भी इंशाअल्लाह बदला मिलेगा और आखिरत में भी बदला मिलेगा। तो हमें नेकी के काम करने चाहिए और इसका हमें बदला भी अच्छा मिलता है। ठीक है जी। कोई अगर हमें बोले कि नहीं भाई ये काम अच्छे हैं, नहीं करो, मना भी करे, तो हमने अच्छे कामों से रुकना नहीं है। लेकिन अम्मी अब्बू से जो पूछ के ना, ऐसा ना अम्मी अब्बू किसी बात में कहे कि भाई ये तुमने नहीं करना, हम कहे नहीं हमने करना ही है। ठीक है, इसमें ज़रा सा ध्यान रखना है। और अम्मी अब्बू तो अच्छे काम ही बताते हैं ना नॉर्मली, कि अच्छे काम करो, ये करो, ये करो, और बुरे कामों से मना करते हैं। तो हमने ये बातें हमने सीखी हैं। और कॉल्स भी हमारे साथ कुछ सुन लें, कॉल्स मौजूद हैं। आइए जी, कॉल्स की तरफ चलते हैं। मेरे
अच्छा वकार अंकल और मेरी अच्छी बहनों, मैं हूँ वाह भाई वाह। रांची से। आज मैं आप माशाअल्लाह। सबके लिए कुछ स्पेशल लाई हूँ। अच्छा आओ जी। देखो, समझो, सीखो, लाए हैं दीन की बातें बच्चे, नेकी के सबब पढ़ाने वाले। ऐसे हैं हमारे बच्चे, अच्छे बच्चे, प्यारे बच्चे, फूलों जैसे प्यारे बच्चे। दीन की बातें पढ़ते पढ़ते हो गए जगमग तारे बच्चे। जगमग 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 तारे, जगमग तारे, जिंदाबाद, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। जगमग तारे जिंदाबाद। वाह भाई वाह। इन्होंने क्या सुनाया? ये थी हमारी ज़ैनब बाजी थी ना, हैं, कराची से ज़ैनब बाजी थी। और ये हमारी जगमग तारे का जो है वो प्रोमो भी था ना एक, उसकी इन्होंने पोएम सुनाई है। हमारे साथ कौन कौन था उस पोएम में, उस प्रोमो में? हाँ माशाल्लाह, यहाँ मौजूद भी हैं वो, हमारे साथ प्रोमो में थी। आपको नहीं याद हैं? देखिए उन्होंने कॉल करके हमें सुना दी। वाह भाई वाह, क्या बात है, माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको और बरकत अता फरमाए। और जी नेक्स्ट हम दोनों भाई मोहम्मद अहमद तारी और मोहम्मद तलहा तारी अर्ज जी। कर रहे हैं। वकार भाई, आज हम ये नारे लगाएंगे, हर सहाबी या नबी जन्नती, जन्नती। सब सहाबियात भी जन्नती, जन्नती। चार यारा नबी जन्नती, जन्नती। हज़रत सिद्दीक भी जन्नती, जन्नती। और उमर फारूक भी जन्नती, जन्नती। उस्मान गनी जन्नती, जन्नती। फातिमा और अली जन्नती, जन्नती। है हसन हुसैन भी जन्नती, जन्नती। है ज़ौजाए नबी जन्नती, जन्नती। वालिदैन नबी जन्नती, जन्नती। है मुआविया भी जन्नती, जन्नती। और अबू सुफियान भी जन्नती, जन्नती। माशाअल्लाह। ये थे हमारे अहमद भाई और तलहा भाई। कौन थे हमारे? अहमद भाई और तलहा भाई शहर चिन्योट से। माशाअल्लाह, इन्होंने कैसे नारे लगाए, पुरजोश है। क्या बात है। अल्लाह पाक आपको यूं ही हंसता मुस्कुराता और पुरजोश रखे और अच्छी बातें करते रहने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ कोई है इस तरह नारे लगाएं, ऐसे जोश वाले? हाँ चले लगाए। हर सहाबी नबी जन्नती, जन्नती। उमर फारूक भी जन्नती, जन्नती। सिद्दीक और उमर भी जन्नती, जन्नती। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब लेकिन इसको ज़रा तरतीब से याद करना है, ठीक है? सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और फिर उस्मान गनी, उसके बाद हज़रत अली जुल मुर्तज़ा, और फिर जो इसकी पूरी तरतीब है, ठीक है? सही है। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा दोबारा। चलें जी, तो आप चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ जी। वो फातिमा तारिया हमें जनाबाद से मैं आज आपको पोएम सुनाऊंगी। सुनाएं जी। सब कुछ सब अल्लाह ने बनाया है। सब कुछ अल्लाह ने बनाया है। सुभान अल्लाह। सूरज को दहकाया है, चांद को भी चमकाया सुभान है। अल्लाह। ज़मीन का फर्श बिछाया है, हवा को चलना सिखाया है। ज़मीन का फर्श बिछाया है, हवा को चलना सिखाया है। जो भी हमने पाया है, सब कुछ रब ने बनाया है। सब कुछ अल्लाह ने बनाया है। आप कुछ नहीं कहेंगे? सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे? माशाअल्लाह, इतनी अच्छी पोएम सुनाई है उन्होंने। ये नज़म है ना, और जिसमें अल्लाह पाक की तारीफ भी बयान की गई है, और ये बताया है कि सब कुछ किसने बनाया है? अल्लाह पाक ने बनाया है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको और बरकत अता फरमाए, हज्ज बैतुल्लाह की सादत अता फरमाए आपको जी। नेक्स्ट। मेरा नाम अबू बकर है, मैं अच्छा। लाहौर से बात कर रहा हूँ। वकार जी। भाई, आज मैं आपको नाम सुनाऊंगा। सुना दें भाई। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी।
घर बने मदीने में, हो करम जो बंदे पर, बंदा परवरी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। अल्लाह पाक आपको भी मदीने पाक की हाज़री अता फरमाए और हमें भी बादब मदीने पाक की हाज़री मुर्शिद करीम के साथ अता फरमाए। सब कह दें आमीन आमीन माशाअल्लाह। अब क्या करें जी, क्या करें? सवाल जवाब करें। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलें जी। हम अब चलेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और उस सेगमेंट का नाम है जी जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। हमारा सेगमेंट आ चुका है सवाल जवाब। हम करेंगे जवाब करेंगे हम सवाल करेंगे और आप देंगी जवाब जी। तो पहला सवाल हम करने वाले हैं टीम ब्लू से। टीम आपकी ब्लू बना दे, आपकी रेड, ठीक है? कौन सी बनाए? हमारी रेड है। आपकी रेड है? नहीं ब्लू है। ब्लू रेड। ये भाई फैसला करें कोई एक। चले इनकी रेड हो गई, आपकी ब्लू, बस ठीक है। चले जी, ये टीम रेड और ये टीम ब्लू। टीम रेड से हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि ये बताइए आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं? जल्दी से बताना है। 10 उंगलियां। पाँव में कितनी हैं? जल्दी जल्दी बताएं। 10 हैं। और सर पे बाल कितने हैं? क्या हुआ? बस नहीं बता रही टीम रेड, जल्दी से। अच्छा, आंखें कितनी हैं? 2। नाक कितनी है? 1। दांत कितने हैं? दांत नहीं बता रही। होंठ कितने हैं? 2। 1। कान कितने हैं? 2। 2। हाथ कितने हैं? 2। पाँव कितने हैं? 2। पेट कितने हैं? 1। अच्छा जी। और ये सारी चीज़ें हमें अल्लाह पाक ने अता की हैं। ये सारी नेमतें हैं ना। अगर ये ना हो तो फिर क्या होगा? कितनी मुश्किल हो जाए ना। अगर हमारा सिर्फ एक हैंड हो, 2 नहीं हो, कितनी प्रॉब्लम होगी ना। तो हमें अल्लाह पाक ने ये नेमतें अता फरमाई हैं, तो हमें क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहिए? माशाअल्लाह। चले जी, अब आपसे क्वेश्चन तो हमने ये करना था कि ये बताइए कि हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का नाम बता दें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम बता दें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का नाम है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी, तो इनका जवाब हो गया। अब टीम आएंगे ब्लू की जानिब और टीम ब्लू ने हमें ये बताना है वो कौन सा फ्रूट है कि फ्रूट को खा लें। क्या करें? खा लें। खा लिया? कहाँ खाया था? है ही नहीं फ्रूट। एक फ्रूट है कि जिसको खा लेना उसके बीज में से बादाम निकलता है। वो कौन सा फ्रूट है ये बताना है। जल्दी से सोच लें भाई। टीम ब्लू आपस में मशवरा कर लें आप लोग। अच्छा, तरबूज है भाई। ये रानिया शायद कह रही है तरबूज में से बादाम निकलते हैं। कहाँ बादाम निकलते हैं? खुबानी। जी, मशवरा जारी है जी। कौन सा है वो फ्रूट? खुबानी। देखें, एक बात बड़ी अच्छी है माशाल्लाह। इन्होंने आपस में क्या किया था? हाँ, तो हमें आपस में मशवरा करना चाहिए। मशवरे में बरकत होती है जी। मशवरे में क्या होती है? बरकत होती है। और अब क्वेश्चन आ रहा है टीम रेड की जानिब। टीम रेड ये बताएं, पानी पीने के बाद क्या पढ़ना चाहिए? सोच ले जी। पानी मशवरा करें ना। देखें, उन्होंने मशवरा करके जवाब दिया था, आप लोग मशवरा ही नहीं कर रहे जी। भाई नुसैबा उधर मशवरा करें। हमारी रानिया शाहिद से भी कर लें मशवरा जी। पानी पी लिया, आखिर में क्या पढ़ेंगे? भाई पानी पीने से पहले क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह। कितनी सांस में पीते हैं पानी? 3। पानी कैसे पीते हैं? बैठकर पीते हैं। कौन से हाथ से? और जब पी चुके तो आखिर में क्या कहते हैं? अल्लाह। बता दें भाई, जल्दी बताएं, टाइम खत्म हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे तो हमने पूछा ही नहीं है।
अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्या पढ़ना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। जी पानी पीने के बाद कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। जी अब दोबारा आ जाते हैं टीम ब्लू की जानिब, और टीम ब्लू से क्वेश्चन ये है कि ये बताएं कुरान पाक की किस सूरत की आयतें सबसे पहले नाजिल हुई, सूरह रहमान या सूरह अलक? देखते हैं भाई इसका क्या जवाब आता है। थोड़ा सा है तो मुश्किल मदनी चैनल के नाज़रीन हमारी टीम ब्लू के लिए, लेकिन टीम ब्लू का आपस में मशवरा जारी है और एक दूसरे से कोई बातचीत भी हो रही है। देखते हैं इस मशवरे का नतीजा क्या आने वाला है। जी टीम रेड कोई आइडिया? नहीं है जी, यहाँ कोई आइडिया नहीं है, उधर जारी है मशवरा। जी भाई कितना टाइम लेंगे ये मशवरा? सुलेमान। सूरह रहमान। जी क्या कहती हैं? नहीं पता। नहीं पता भाई, हमारी अकराबाजी ने तो कह दिया नहीं पता, और हमारी उमामा परी अत्तारिया ने कहा है कि सूरह रहमान। जी आप क्या कहती हैं? इकराबाजी, आप भी इकराबाजी है ना जी? सूरह अलक। जी तो आप क्या करें भाई, हम जवाब किसका दुरुस्त माने, सूरह अलक माने सूरह रहमान? हम दुरुस्त मान लेते चले आपका जवाब। वो जो कुरान पाक की सूरत है जिसकी आयतें सबसे पहले नाजिल हुई वो है सूरह अलक। कौन सी सूरत है? अलक। सूरह अलक। जी तो इनका जवाब भी हो गया है दुरुस्त। और नुसैबा बाजी कहाँ जा रही हैं? उनकी कहीं जा रही हैं? खड़े होना शुरू हो गई थी भाई, जाना थोड़ी है, अभी प्रोग्राम ख़त्म हो गया नहीं हुआ ना, अब जवाब देना आपने। रेडी हैं? चले जी आपसे सवाल ये है कि बताइए फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम क्या है? क्वेश्चन दोबारा दोहरा दूँ, फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम क्या है? रानिया बाजी सोचें सोचें जल्दी से। जी यहाँ भी मशवरा शुरू हो गया है। जी भाई टीम ब्लू नाम सुन देना, हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म, ये नाम नहीं है इनका, इनका असल नाम बताइए तो इनका लक़ब है। जी भाई मशवरे के बाद क्या हुआ, क्या तय पाया? भाई टाइम ख़त्म हो रहा है, काउंटिंग शुरू करें इधर। 5 चलें 10 से शुरू कर दें। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम इज फिनिश ओवर। जी क्या आया जवाब? थोड़ा सा है तो मुश्किल क्वेश्चन। हज़रत फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम है उमर। क्या है? उमर। जी यानी हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु। जी मेरा भाई का नाम है। आपके भाई का नाम उमर है? वाह भाई वाह, इसीलिए बच्चे जो है बच्चों के नाम रखे जाते हैं ना, उमर नाम रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? क्योंकि हज़रत फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम था उमर। क्या नाम था? उमर। ये थे मुसलमानों के दूसरे खलीफा। पहले खलीफा हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे खलीफा हैं हज़रत फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु और इनका नाम है उमर। जी रदियल्लाहु ताला अन्हु। और इस तरह जवाब हो गया है टीम रेड का। क्या हुआ? एक गलती हो चुकी है। अब टीम ब्लू की जानिब दोबारा हम आ रहे हैं और टीम ब्लू हमें ये बताएगी कि सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम बताएं। जी भाई इकरा जी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। जी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये हैं हमारे आखिरी नबी। अब इनके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। जी और इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट भी फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया। और अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। और वो कौन सा सेगमेंट है भाई? अच्छी बात है जी। चले जी अच्छी बात सेगमेंट की तरफ चलते हैं। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। जी हम आ चुके हैं सेगमेंट अच्छी बात में। और अच्छी बात में अच्छी बातें करते हैं। कैसी बातें करते हैं? अच्छी बातें करते हैं। अब अच्छी बातों में हमें जो यहाँ बच्चियाँ मौजूद है ये बताती हैं कुछ अच्छी बातें। रेडी हैं भाई आपकी अच्छी बातें? जी। आप लोग माशाल्लाह आती रहती हैं भाई, कुछ पहले से तैयार करके लाया करें। वहाँ बड़े ज़ोर और शोर से हाथ उठ रहे हैं। चले भाई हम सबसे पहले सुन लेते हैं अपनी नुसैबा बाजी से। भाई क्या है? हमें नमाज पढ़नी चाहिए। हमें नमाज पढ़नी चाहिए।
चाहिए। उसके बाद बारी बारी चले। मैं घर से बाहर जाते वक्त घर से बाहर जाने की दुआ पढ़नी चाहिए। हमें घर से बाहर जाते वक्त घर से बाहर जाने की दुआ पढ़नी पढ़नी चाहिए। जी आगे। अम्मी अब्बू की बात मानना जी चाहिए। अम्मी अब्बू की बात मानना चाहिए। आज हमारी रानियां बाजी ये याद कर कर आई हैं, है ना, क्या बात है। और उसके बाद हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें चलते फिरते काम करते वक्त दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। हमें चलते फिरते दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। कोई काम कर रहे हैं तो भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। इसमें ठीक है, थोड़ी सी ज़रा एहतियात होगी। कोई ऐसी जैसे बाहर जा रहे हैं जहाँ पे बदबू वाली जगह है, ऐसी जगह पर हम वहाँ रुक जाएंगे। लेकिन वैसे क्या है, घर में हम जब फारिग हों तो हम क्या पढ़ेंगे, दुरूद पाक पढ़ें, जिक्र कर सकते हैं। माशाअल्लाह जी। हमें जानवरों को पत्थर नहीं मारना चाहिए। हमें जानवरों को पत्थर नहीं मारना चाहिए। फिर क्या मारें, क्या मारें, नहीं। उनसे पूछने देना भाई। फिर क्या मारना, पत्थर नहीं मारना तो क्या मारे भाई? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मारे, थप्पड़ भी नहीं मारे। हाँ जी, कोशिश भी नहीं करनी जाकर मारने की कुत्ते बिल्ली को। तो पता चला ऐसा ना वो पंजा मार दे, है ना। अगर हम बाज़ औक़ात कुत्ते वगैरह को पत्थर मारे तो वो पीछे भी लग सकते हैं ना। बबलू के पीछे लग गया था, है ना, बबलू के पीछे लग गया था, वो पत्थर मार रहे थे। तो इस तरह हमें अभी नुकसान हो सकता है। तो हमें जानवरों को नहीं मारना चाहिए। जी नुसैबा बाजी और कुछ बताएं? नहीं बता रही और बस चले हम बता दें। हाँ हम बता देते हैं आपको। बदला लेने से अच्छा है माफ़ कर देना। क्या करना? हाँ, किसी ने हमें कोई तकलीफ पहुंचाई तो हम क्या करें, उसको माफ कर दे। तो ये क्या है, ये ज्यादा अच्छी बात है। और एक अच्छी बात है कि चलते हुए इधर उधर नहीं देखना चाहिए। फिर किधर देखना चाहिए? नीचे। वाह भाई वाह, नीचे देखना चाहिए। ठीक है, यूं थोड़ी निगाह झुकाकर चलनी चाहिए। लेकिन अगर रोड क्रॉस करें तो हाँ, पहले तो करना ही नहीं रोड क्रॉस अकेले। हमने खुद से हाँ, हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो इधर उधर देख के भी नहीं करना, अम्मी अब्बू के साथ करना है। जी अम्मी अब्बू के साथ जाना। हाँ, अम्मी अब्बू के साथ जाना चाहिए, बड़े भाई के साथ जाना चाहिए। और रोड क्रॉस कर रहे हो तो फिर क्या करेंगे, इधर उधर देखेंगे। वरना इधर उधर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इधर उधर देखना भी नहीं चाहिए। और एक अच्छी बात क्या है, एक अच्छी बात है कि अपने टीचर्स की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। टीचर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनकी नकलें नहीं उतारनी चाहिए। उनकी सीट पर भी नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, बाज़ औक़ात क्या होता है, टीचर जो है वो अपने क्लास से बाहर गए और हम उनकी जगह पे जाके बैठ जाते। हम बैठते हैं। तो नहीं बैठना। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है। फिर टीचर बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो जब बड़े हो जाएंगे ना तो इंशाल्लाह खुद टीचर बन जाएंगे। ठीक है, तो अभी उनकी जगह पर हमने नहीं बैठना। इसी तरह जो कॉपीज होती हैं हमारी, उनका भी अदब करना चाहिए। उनका क्या करना चाहिए? अदब करना चाहिए, यानी उनको ख़राब नहीं करना चाहिए। हाँ, अपना जो कुरान पाक पढ़ते हैं, कायदा पढ़ते हैं, मदनी कायदा पढ़ते हैं ना, उसके जो पेजेस हैं उनका भी हमें क्या करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। अब क्या होता है, हमें सबक याद करने को दिया है, सबक याद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई इकरा बाजी? याद कर रहे हैं, या करते करते थोड़ी देर फिर ख्यालों में खो जाते हैं। और खोते खोते फिर क्या होता है, वो जो उसके पेजेस होते हैं उसे मोड़ना शुरू हो जाएंगे, ऐसे ही है, या उससे खेलना शुरू हो जाएंगे। फिर थोड़ी देर में क्या होगा, वो फट जाएंगे। हाँ, फट जाएगा वो, उससे ऐसे ही होगा ना। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जी, तो ये था हमारा सेगमेंट अच्छी बात। और अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। और अब कौन सा सेगमेंट है भाई? ये तो बड़ा दिलचस्प सा हमारा सेगमेंट हुआ करता है, मेमोरी टेस्ट। तो आइए चलते हैं अब मेमोरी टेस्ट सेगमेंट की तरफ। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। जी, हमारा सेगमेंट आ चुका है। और ये तो बड़ा दिलचस्प सा सेगमेंट हुआ करता है। और इसमें भी हमारे पास टीम मौजूद है, टीम रेड और टीम ब्लू। हम बारी बारी सुनाएंगे, ठीक है भाई, दूसरों की बारी में नहीं बोलना, ठीक है, अपनी बारी में बोलना है। तो सबसे पहले हम आवाज सुना रहे हैं टीम रेड को। जी भाई सुनाएं। जी टीम रेड। टीम ब्लू ने नहीं बोलना। जी, गाय की आवाज थी, ये इनका जवाब हो गया है। अच्छा, अब इसमें हम ये देखेंगे कौन ज्यादा जल्दी आंसर करता है।
ठीक है, बास तो आसान भी होते हैं ना। तो अब देखते कौन, आपने माशाल्लाह ज़रा जल्दी जवाब दिया है। अब आ रही है टीम ब्लू की बारी, अब देखते हैं कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। जी 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 मोर है, सोच लें। मोर जी, इनका जवाब दुरुस्त है, लेकिन रिस्पॉन्ड थोड़ी देर में ही हुआ है ना। जी, अब चलते हैं दोबारा टीम रेड की जानिब। जी जी, बकरा, इनका जवाब दुरुस्त है, दोबारा टीम ब्लू की जानिब। रीच, इनका जवाब भी दुरुस्त है, लेकिन जवाब थोड़ा लेट आया है, लेकिन थोड़े मुश्किल भी आ रहे हैं इस तरफ हैं। टीम रेड की जानिब दोबारा चलते हैं। जी बिल्ली, और इनका जवाब फिर से दुरुस्त हो चुका है, और दोबारा टीम ब्लू की जानिब आ रहे हैं। जी, ये था कौवा, और कौवे का जवाब तो जल्दी आया। कौवे का जवाब नहीं आया, बल्कि टीम ब्लू ने जवाब दिया है कि ये था कौवा, और इन्होंने जल्दी जवाब दिया। जी, दोबारा टीम रेड की जानिब। जी, चील थी ये, और चील की आवाज इन्होंने पहचान ली है। ब्लू टीम। जी, ये था हाथी, और इनका जवाब दुरुस्त हो चुका है, और दोबारा टीम रेड की जानिब। जी, घोड़ा। जी, हॉर्स, ये भी पहचान लिया इन्होंने। और ब्लू टीम के लिए कौन सी वॉइस आ रही है? कोयल, और इन्होंने फौरन पहचान लिया। और इस तरह हमारा ये मेमोरी टेस्ट सेगमेंट हुआ। और ये मेमोरी टेस्ट सेगमेंट क्यों होता है? ताकि पता चले कि हमारी मेमोरी कितना काम करती है, कितना काम करती है। तो हमें अपनी मेमोरी अच्छी रखनी है, और मेमोरी में अच्छी बातें रखनी है। मेमोरी कैसी रखनी है? अच्छी। कैसी रखनी है? अच्छी रखनी है। और मेमोरी में बातें कैसी रखनी है? अच्छी बातें, ताकि हमारी जबान पर भी आए अच्छी बातें। जी, और आप कुछ कॉल्स भी ले लेते हैं। जी भाई, मेरे प्यारे प्यारे वकार भाई। जी भाई, मैं हूँ मोहम्मद आमर रजा कराची से। मुझे मेरा प्रोग्राम जगमग तारे बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको नज़म सुनाऊंगा। सुनाए भाई। सब कुछ अल्लाह ने बनाया है। सब कुछ माशाअल्लाह अल्लाह ने बनाया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। अच्छे अंदाज से आपने नज़म सुनाई और अच्छे अंदाज से कॉल भी की। वाह भाई वाह। जी, नेक्स्ट। आज मैं आपको अपना मदनी मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की कोशिश करनी है। हमारा मदनी चैनल। सुभान अल्लाह, हम मदनी मकसद पढ़ रहे थे, उनकी बात तुमसे रह गई। आखिर में नारा लगाया उन्होंने, किड्स मदनी चैनल, मदनी चैनल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, और इसी अंदाज से आप कॉल्स भी करते रहें। जी, नेक्स्ट। मुझे आपका प्रोग्राम जगमग तारे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अपना मदनी मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की कोशिश करनी है। आमीन आमीन। जी, नेक्स्ट। मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम जगमग तारे बहुत पसंद है। आज मैं नारे लगाऊंगी। अबू बकर सिद्दीक कभी जन्नती, उमर फारूक कभी जन्नती। बच्चों का मदनी चैनल, माशाअल्लाह, बच्चों का मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल। कौन सा चैनल? किड्स मदनी चैनल। माशाअल्लाह। जी, नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल मदनी तारी है। मैं डेरा इस्माइल खान और नई वेला से बात कर रहा हूँ। वकार भाई, मुझे आपका प्रोग्राम जगमग तारे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जज़ाकल्लाह खैरा। मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की कोशिश करनी है।
वाह भाई वाह, किड्स मदनी चैनल, माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से आपने कॉल की। और ये थी हमारी कुछ कॉल्स। और नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा दुआ, जिसमें हम याद करेंगे अच्छी सी दुआ। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। तो अब हम आ चुके हैं दुआ याद करने की तरफ। और आज प्यारे प्यारे बच्चों, आपको एक बड़ी अच्छी सी हम दुआ बताने वाले हैं। और वो दुआ पता है कौन सी है? पता है? नहीं पता? हम बताएंगे तो पता चल जाएगा। और वो दुआ है कि कभी कभी हम क्या करते हैं, सोते हैं। कभी कभी सोते हैं, रोज़ सोते हैं, रोज़ सोते हैं ना। लेकिन कभी कभी हम सो रहे होते हैं या सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन नींद नहीं आती ना। आती है? वैसे बच्चों को तो नॉर्मल आ ही जाती है, लेटते ही फ़ौरन सो जाते हैं। बड़ों के साथ नॉर्मली प्रॉब्लम होती है। बच्चे तो सो जाते हैं ना, सो जाते हैं या डांट खा के सोते हैं? सो जाते हैं। शरारतों में लगे होते हैं, ये अलग बात है, फिर डांट पड़ती है। उसके बाद फिर लेटकर जब आइज़ बंद करते हैं तो नींद आ जाती है। सो जाएं और मदीने की यादों में खो जाएं। अच्छा, बाज़ औक़ात अगर नींद ना भी आए, ठीक है, बड़ों के लिए भी ये हो जाएगा, तो फिर क्या करें? फिर हम ऐसा करें कि ये दुआ पढ़ें। क्या पढ़ें? ये दुआ और वो दुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या दुआ है जी? ये दुआ पढ़नी है 11 बार। कितनी बार? 11 बार। जी, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दुआ कितनी बार पढ़नी है? 11 बार। कितनी मर्तबा? 11 जी, 11 बार पढ़नी है। और खुद के ऊपर दम कर ले। क्या करें? दम कैसे होगा? फूंक देना। फूंक देंगे। दम कैसे होगा? फूंक देंगे। फूंक मार सकते हैं? खुद के ऊपर फूंक मार लें तो इस तरह क्या होगा? दम हो जाएगा। और दम हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर हम सो जाएंगे, नींद आ जाएगी। अभी से नींद आने लगी? नहीं आने लगी जी। तो अभी तो हम दुआ याद कर रहे हैं। तो ला इलाहा इल्लल्लाह हमने 11 बार पढ़कर अपने ऊपर खुद दम करना है। तो इंशाल्लाह अगर नींद नहीं आ रही थी तो नींद आ जाएगी। तो ये आज हमने सुन ली दुआ, ठीक है। इसको भी याद रखना। एक वजीफा पता चल गया। क्या पता चल गया? वजीफा। क्या वजीफा है? कितनी बार पढ़ना है? 11 पढ़कर क्या करना है? लेना है। क्यों करना है? ताकि सो जाए। ताकि सो जाए। हाँ, अगर नींद ना आ रही हो तो उस टाइम पढ़ने की ये दुआ है। तो इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ और हमारे जगमग तारे प्रोग्राम का वक्त भी कंप्लीट हो गया। जगमग तारे प्रोग्राम हम लेकर आते हैं हर सैटरडे और संडे को। और किड्स मदनी चैनल भी देखते रहना है। हमें दुआओं में याद रखना है सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना। जगमग तारे जगमग 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 तारे, बच्चों का मदनी चैनल।